अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला ख़ुल्क़िन अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन किराम, उलमाए किराम और ब्रदरान इस्लाम, आज मेरी तकरीर का मौजू है, आज मेरी तकरीर का उन्वान है अखलाक मुस्तफ़ा, खसाइस मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा। बल्कि हकीकत तो ये है कि आपकी अखलाक को, आपके फ़ज़ाइल को इकट्ठा करना, उनका इहाता करना नामुमकिन है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ूए गुफ्तगू बनाना, शमाइल नबी पर कलाम करना हम जैसे आम इंसान की बिसात से बाहर है। आम इंसानों की क्या मजाल कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इहाता कर सके, जबकि रब्बे कायनात खालिक़े दो जहां खुद इरशाद फरमाता है इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत को शुमार करना चाहो तो फिर भी नहीं कर सकते। तो भला बतलाइए क्या आपकी ज़ात से बढ़कर कोई ज़ात हो सकती है? क्या आपकी बेइज्जत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती है? क्या हमारी लियाकत और सलाहियत ये तो वो मकाम है जहाँ तिलमिज़ुर रहमान शायर इस्लाम हज़रत हसन बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं माइन मदाहत मुहम्मदिन बिमक़ालती लाकिन मदाहत मक़ालती बिमुहम्मदिन। मैंने अपने मक़ाले के ज़रिए हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नहीं की, वलाकिन मदाहत मक़ालती बिमुहम्मदिन, बल्कि मैंने उनके ज़रिए अपने मक़ाले की तारीफ़ की। लेकिन व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मैं खुदाई हुक्म के तहत खुदावंद कुद्दूस की उस नेमत कुबरा का जिक्र कर रहा हूँ कि जो ना होता तो ज़मीन व ज़मा न होते, जो ना होता तो मकीनो मका न होते, जो ना होता तो चनीनो चुना न होते, जो ना होता तो हजरो शजर न होते, जो ना होता तो शम्सो कमर न होते, जो ना होता तो हम न होते, तुम न होते, ये जहाँ न होता। हाज़िरीन किराम, हमारे नबी की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिस्म के साये को ज़मीन पर पड़ने नहीं दिया। तभी तो एक आशिक़ रसूल क्या खूब फरमाते हैं कि आँख ने देखा तो साया ही नहीं सरकार का, आँख ने देखा तो साया ही नहीं सरकार का, दिल ने देखा सर पे है साया रसूलुल्लाह का, दिल ने देखा सर पे है साया रसूलुल्लाह का। साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस एतिकाद पर हम एतमाद रखते हैं, इस एतिकाद पर हम एतमाद रखते हैं। हुजूर अपने ग़ुलामों को याद रखते हैं, हुजूर अपने ग़ुलामों को याद रखते हैं और अपना अंदाज़ ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। वो महबूब जो उठे तो फलक को उरूज मिले, जो बैठे तो ज़मीं को सुकून मिले, पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो लब हिलाए तो अनादिल झांकने लगे, जो मुस्कुराए तो फूल झड़ने लगे, जो गुफ्तगू फरमाए तो फूल झड़ने लगे। हमारे नबी वो नबी हैं जिनकी पैदाइश के वक्त नूर चमके तो शाम तक के महल्लात रोशन हो जाएं। हमारे नबी वो नबी हैं जो राह से गुजरे तो सामने आने वाले जानवर भी सजदा करते नजर आए। हमारे नबी वो नबी हैं जिनकी रसालत की गवाही सजर व हजर भी दिया करते हैं। हमारे नबी वो नबी हैं जिनकी दर की गुलामी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी भी करते नजर आए। हमारे नबी वो नबी हैं जिनके दर के गुलाम बिलाल हबशी सूरज को उभरने नहीं दिया करते। हमारे नबी वो नबी हैं जिनके दर के गुलाम बिलाल हबशी सूरज को उभरने नहीं दिया करते। किसी ने कहा है कि शम्स से अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, शम्स अच्छा है फलक पर न हिलाल अच्छा है, इन दोनों से मोहम्मद का बिलाल अच्छा है, इन दोनों से मोहम्मद का बिलाल अच्छा है।
और मोमिनो विरदे दुरूदो सलाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है, साथ मौला के मोहम्मद का नाम अच्छा है। और देखकर बोली बिलाले हबशी को हुरे, देखकर बोली बिलाले हबशी को हुरे, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है, ताजदारों से मोहम्मद का गुलाम अच्छा है। हाज़रीन इकराम, हमारे नबी की शान ये है कि जब कुरान उनका जिक्र करता है तो कभी उनके चेहरे का जिक्र करता है, कभी उनके लब का जिक्र करता है, कभी उनकी जुल्फ़ों का जिक्र करता है। एक मरतबा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि कुरान क्या है, तो आपने फरमाया कि कुरान छोटा भी है, बड़ा भी है, मुश्किल भी है और आसान भी है। तो उन्होंने फरमाया कि छोटा कैसे, बड़ा कैसे, मुश्किल कैसे और आसान कैसे? तो आपने फरमाया छोटा इतना कि एक बच्चे के हाथ में आ जाए, छोटा इतना कि एक बच्चे के हाथ में आ जाए, और बड़ा इतना कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को उसमें समो के रख दिया है, पूरी कायनात को उसमें समो के रख दिया है। हाज़रीन इकराम, आप कुरान से कोई भी सवाल कीजिए, कुरान बताता है, हर एक अदा बताता है, हमारे नबी की हर एक अदा बताता है। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का चेहरा बता, मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा, कुरान आका का चेहरा बता, कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के जुल्फ़ें बता, कुरान कहता है वल्लैल इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के दांत बता, कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की नज़र बता, कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की नज़र बता, कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की आंखें बता, कुरान कहता है लन नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के लब बता, कुरान कहता है वलिसानु व शफ़तैन। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का सीना बता, कुरान कहता है लम नशरह लक सदरक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का शहर बता, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का जिक्र बता, कुरान कहता है वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की नबुव्वत बता, कुरान कहता है या अय्युहन नबी। कुरान आका की रिसालत बता, कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। कुरान आका की चादर बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुदस्सिर। कुरान आका की कमली बता, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के सिफात बता, कुरान कहता है शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा दाइयन इलल्लाह सिराजम मुनीरा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की ख़त्म नबुव्वत बता, कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की मेराज बता, कुरान आका की मेराज बता, कुरान कहता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका के परवाज़ बता, कुरान कहता है काबा कौसैनी औ अदना। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका की बातें बता, कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का ज़माना बता, कुरान कहता है वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा कुरान आका का यार बता, कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रीन इकराम, इस शायर ने क्या खूब कहा था कि जो मैंने पूछा कि नात अहमद शुरू करूँ मैं कहाँ से पहले, जो पूछा मैंने कि नात अहमद शुरू करूँ मैं कहाँ से पहले, तो हर एक आयत पुकार उठी यहाँ से पहले, यहाँ से पहले, हर एक आयत पुकार उठी यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, हमने जब खोल के अलहम्द से कुरान देखा, ताबवन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा, ताबवन्नास मोहम्मद का सनाखा देखा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिक व उम्रिक व रिज़्क़िक। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात के सामने मुतअल्लिम जामिया अरबिया दारुल उलूम मौलवी मिसबाहुज़्ज़मा ज़ियाई साहब ने समाइल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाल रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में बड़े अच्छे लबो लहजे में आका करीम के समाइल बयान फरमा रहे थे और आप लोग हम तंगोश होकर महजूद हो रहे थे। आप लोगों से मैं इल्तिमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि करीब आ जाए।
और करीब आ जाएं, और करीब आ जाएं, और ताकि करीब जो आ लोग जाइए, बाद ताकि में आए पीछे उनको पीछे जगह मिल जाए। और करीब आ सुभान जाएं। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग भी पीछे जितने लोग हैं करीब आ जाए, ताकि आगे की जगह पूर्ण हो जाए। ये मुस्तफ़ा करीम की महफिल है, ये बड़ी बाबरकत महफिल है, बड़ी मुबारक महफिल है। इस महफिल में हुजूर रहमत आलम, हादी आज़म, नूर मुजस्सम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तैयबा हुई है। आमद की ये रात हुजूर के आमद की रात है। हज़रत मोहतरम, अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए हुजूर सैयदना सिराजुल आरिफीन अलैहि रहमत व रिज़वान के बड़े ही जानसार और बड़े ही मुखलिस मुरीद मौलाना हाफिज़ बदरुद्दीन साहब सिराजी मरूम मखूर के साहबजादे जनाब निसार अहमद साहब को मैं दावत दूंगा कि वो आएँ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सुभान अल्लाह।